आज आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हम सबके गार्जियन और हमेशा पूर्वांचल की लड़ाई लड़ने वाले महाबल मिश्रा जी, हमारी इस विधानसभा के पूर्व विधायक और इस बार यहाँ की प्रत्याशी पूजा बलियान जी, हमारे इस क्षेत्र के निगम पार्षद दीपक बोहरा जी, हम सब लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। इन्होंने जो कुछ भी बताया वो बड़ा ही मार्मिक है और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो दिल्ली की बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, उसको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। आज 13वीं है, 13 दिन हो गए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म, सनातन धर्म में माना जाता है कि 13 दिन तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम पांडव के पिताजी ने मुझे बताया कि मुझे मुख्यमंत्री के यहाँ से बुलावा आया था, मैंने मना कर दिया। हमने ये कहा कि हम 13 दिन तक घर से बाहर नहीं जाते। समझिए ये कितने क्रूर लोग हैं, नीच लोग हैं कि एसडीएम को भेज करके, पुलिस को भेज करके जबरदस्ती मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बुलाया और बुला करके हमें उम्मीद थी, हम जब आए थे तो हमने कहा था कि आज पांडव के पिताजी बुजुर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर थे, छोटा भाई बीमार है, एक ही घर का चिराग था पांडव। और मैं मानता हूं कि ये पांडव की हत्या नहीं, पांडव का शहादत है। शहादत इसलिए कि अगर पांडव बिहारी नहीं होता तो शायद उसको गोली नहीं मारी जाती। तो हमने कहा था कि 1 करोड़ की राशि और घर में एक व्यक्ति को नौकरी, ताकि उसका घर चल सके। मुख्यमंत्री बुला तो लिए अपने पास, लेकिन कोई इस तरह का आश्वासन नहीं दिया। लगातार मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। हमने एलजी साहब को कहा है कि हम सब पूर्वांचल का एक प्रतिनिधिमंडल आम आदमी पार्टी का आपसे मिलना चाहता है, अभी तक हमें समय नहीं मिला। लोगों से अभी बात हो रही थी, परिवार से बात हो रही थी। मुख्यमंत्री तो अहंकारी हैं, बगल में आशीष सूद रहते हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर होगा, चल के आ जाते। क्यों? चूंकि वो गरीब है, वो पूर्वांचली है, अपमान हो जाएगा उनका, क्यों आएंगे उनके पास। तो मैं ये मानता हूं कि पांडव की न्याय की लड़ाई तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। परिवार, आप सबने देखा कि पांडव के अस्थि अभी रखा हुआ है। परिवार का कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। अब समझिए उस परिवार के लिए इससे बड़ी पीड़ा का विषय और क्या हो सकता है। तो हम सब लोगों ने यह तय किया है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और साथ में अब सरकार नकारा है तो हमने लोगों से निवेदन किया है कि इस परिवार को आर्थिक मदद करें। उनका बैंक अकाउंट नंबर है, अभी यूपीआई उनका नहीं खुल पाया है। कोशिश कर रहे हैं कि यूपीआई आ जाए ताकि यूपीआई से ट्रांसफर करने में लोगों को आसानी होगी। तब तक हम बैंक अकाउंट पब्लिक कर देंगे। सबसे यही अपील है कि इस पीड़ित परिवार को जो ये मानते हैं कि उससे इंसाफ मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, सब उनको मदद करें। तरुण मर्डर केस में कई दिन तक इलाका छावनी बना रहा, बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद वहाँ पहुँचते रहे, आखिरकार यहाँ क्यों? उनको राजनीति करनी है, कोई लेना देना नहीं इनको गरीबों से, कोई हमदर्दी नहीं है इनको गरीबों से। गरीबों का वोट लेंगे, समाज में नफरत फैलाएंगे, लेकिन जब जब गरीबों को जरूरत पड़ेगी तो गरीबों को मदद करने आगे नहीं आएंगे। एक सवाल ये है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी कि शव आने के प्रशासन ने ही उनका दाह संस्कार किया, बशर्ते ऐसा हिंदू में कहीं भी परिवार को मिलने दिया जाता है? मैं तभी तो कहा पुलिस प्रशासन में ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई? जनता ने उम्मीदों से सरकार को चुना,
और वो सरकार आज इतनी अहंकारी हो गई है कि अगर दिल्ली के लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो सरकार उनके लिए खड़ी नहीं हो रही है। ये दिखाता है कि सत्ता का उनको अहंकार है, लेकिन ये अहंकार लंबे दिन तक नहीं चलता। पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, जवाब मिलेगा। पांडव के परिवार का यही सवाल है बार बार प्रशासन से, आपसे, हर पार्टी से, आप सभी से, कि प्रशासन को क्या आवश्यकता थी, पुलिस को क्या आवश्यकता थी कि उसके शव को जलाने का हक किसने दिया। बिल्कुल ठीक बात है। और तभी मैंने कहा कि देखिए, ये अहंकारी लोग, इनके लिए गरीबों का और गरीबी से ये लोग नफरत करते हैं। तो उसकी गलती करना है कि वो गरीब है। अगर वही अमीर होता है तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। परिवार बार बार ये कहता है कि माँ को सही तरीके से गले लगाकर रोने भी नहीं दिया। बताइए, इससे बड़ा और शर्मनाक वाकया क्या हो सकता है? उनको लगता है कि ये गरीब हैं, हम मुद्दे को ख़त्म कर देंगे। वो जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतनी मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। आज आए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। देखिए, आज 13वीं है, 13 दिन हो गए। उसको पुलिस के दबाव से पांडव की गलती केवल इतनी थी कि वो बिहार का था, पूर्वांचल का था। तो हत्या नहीं, उसकी शहादत थी। मैं पहले भी सरकार को कहा था कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की राशि, घर में 1 नौकरी, ताकि घर चल पाए। लेकिन इतने अहंकारी लोग कि पीड़ित पांडव के पिताजी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें बुला रही थी। हमने मना कर दिया। हमने कहा 13 दिन से पहले हम नहीं निकलेंगे। लेकिन SDM भेजकर, पुलिस भेजकर जबरदस्ती अपने अफसर से बुलाया, क्योंकि फोटो खिंचवा लेंगे। शर्म नहीं आती रेखा जी आपको? मदद तो नहीं करेंगे, फोटो खिंचा करके आप सोशल मीडिया पर डालें। ये रील की सरकार है। तो आज हम फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कहना चाहते हैं कि परिवार की मांग को पूरा किया जाए और परिवार पांडव का अस्थि विसर्जन नहीं होगा। और परिवार ने कहा है कि अस्थि भी विसर्जन तभी होगा जब उसको न्याय और परिवार को मदद मिलेगा। तो अब ये बड़ी लड़ाई है। एक पांडव की बात नहीं है, एक गरीब की, एक पूर्वांचली की अस्मिता का बात है। और अगर ये न्याय नहीं दिया गया तो ये लड़ाई और मजबूती से लड़ी और जारी रहेगी। पीड़ित परिवार से मिले आप, क्या कहना? मैं इससे पहले भी मिलने आया था। आज 13वीं है। सनातन धर्म के मुताबिक 13वीं में हम लोग आए हैं। और जिस तरह से सरकार इनको प्रेशर में, पुलिस के प्रशासन के प्रेशर में लेकर के वो बुलाया, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक 1 पैसे की मदद नहीं किया और किसी तरह का सहयोग नहीं किया। बड़ी शर्मनाक बात है। और सनातन हल्ला करते हैं, लेकिन सनातन 13 दिन कहीं निकलते नहीं हिंदू धर्म के मुताबिक, लेकिन बुला लिया। तो मैं समझता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, अविलंब इनको 1 करोड़ की मदद दे और बच्चे के इलाज करावे, एक नौकरी दे और जो मारा है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस पर ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे। क्या नाम है आपका? रवि। क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मांग तो ये है, अगले वाले को सजा होनी चाहिए। ठीक है, सजा होनी चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि मेरे भाई को एक नौकरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तरफ से। ठीक है। और तीसरी मांग मेरी ये है कि इनको जो सहायता है वो मिलनी चाहिए, जो मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए।